स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मोहसिन के लिए डिफिकल्टी ना हो और ये रिकॉर्डिंग आप वापस देख भी सकें। अच्छा जी, मैंने वर्कशीट को ऐसे डिजाइन किया है कि मैंने बता दिया है कि पेपर में AQB 3 मार्क्स इस चैप्टर से आपके बचेगा और उसमें कोई भी MCQs नहीं होगा, एक ही CRQ होगा। कोई भी MCQs नहीं होगा, एक ही CRQ होगा। जिस जिसको मेरी ये बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। साकिब, यहाँ पर रिएक्शन है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर रिएक्शन है, वहां पर आप हैंड रेस और थम्स अप होता है। तो आप वो अगर आपको समझ आ गई तो थम्स अप कर दें, तो आप बेशक हैंड रेस कर लें अगर आपने कुछ पूछना है तो। दैट्स नाइस, शाबाश। सो बच्चों, मैंने इस वर्कशीट में हर पॉसिबल चीज जो एक AQ बच्चे को चाहिए होती है वो मैंने इसके अंदर रख दी है। और ऑलरेडी ये वर्कशीट मैंने ग्रुप में डाल दी है PDF की शक्ल में, जिसमें आप उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते। सेकंड, ये मैंने फार्मूला शीट डाली है। बच्चों, आपको पेपर में ये फार्मूले इस चैप्टर के दिए हुए होंगे और यही फार्मूले दिए हुए होंगे, तो मैंने पहले ही वो फार्मूले इस वर्कशीट में डाल दिए हैं ताकि आपको पता हो कि जब आपके पास पेपर आएगा और ये चैप्टर होगा तो उसमें ये फार्मूलाज ऑलरेडी आपके साथ होंगे। तीसरा, ये मैंने जो आपके चैप्टर के SLOs हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, ये मैंने इसमें ऑलरेडी डाल दिए हैं। ये सारे के सारे SLOs हैं जो आपके पास SLOs बुकलेट होती है, मैंने ऑलरेडी ये सारे के सारे SLOs इसमें डाल दिए हैं। यानी आपको किसी किस्म की अब SLOs की जरूरत नहीं होगी। अगर आप चैप्टर की डिस्कशन करोगे तो ऑलरेडी आपके पास ये SLOs भी मौजूद होंगे। SLOs के बारे में पता है आपको? अब यस जोर सर। से बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर, पता है एसएलओ के बारे में। थोड़ा सा जोर से बोलो और कॉन्फिडेंटली बोलो, इतना घबराओ नहीं। एस्लोस के बारे में यस पता सर। है? यस सर, दैट्स पता है। नाइस, शाबाश। तो ये इस चैप्टर के एसएलओज हैं जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पर लिख दी हैं, नंबर के साथ लिख दिए हैं। तो आपके पास अब एस्लोस की भी जरूरत नहीं होगी, ऑलरेडी आपके पास एस्लोस भी मौजूद हैं। अब AQB ने अगर कभी कोई पेपर बनाया है इस SLO से और जितने मार्क्स का बनाया है मैंने वो भी बता दिया है कि इस वाले SLO से 3 मार्क्स का बनाया है और इसका लेवल अंडरस्टैंडिंग है। ये क्या होता है ये मैं करूंगा। और अगर इस वाले SLO से बनाया है तो उसमें 2 मार्क्स का बनाया है और आपके पास ये भी अंडरस्टैंडिंग है। यानी मैंने ऑलरेडी अभी तक जितनी बार भी EQB ने पेपर डेवलप किए हैं तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कितने कितने मार्क्स के किस SLO से इन्होंने क्वेश्चन डेवलप किए हैं। तो ये वाली समरी भी मैंने आपको ऑलरेडी दी। यानी पास पेपर्स में मैंने देख लिया कि किस SLO से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, तो मैंने वो भी आपसे शेयर कर दिया है। इससे आइडिया आ गया कि ये वाला SLO 3 मार्क्स का उसने बनाया है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला लेस हो सकता है, ये वाला बहुत रियर में यूज करता है। तो इससे ये भी आइडिया आ गया कि हमारे इंपॉर्टेंट SLOs कौन से होंगे। अच्छा जी, नाउ ये मैंने क्या किया है, ये मैंने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जो पहला SLOs है, ये हमारा पहला SLO से स्टार्ट हो गया है। ये मैंने SLOs नंबर भी लिख दिया है, पहला SLO से स्टार्ट हो गया है। उसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से रखा है, फिर उसकी वर्किंग एग्जाम्पल रखी है और फिर एक्टिविटीज रखी हैं जो उसको सॉल्व करने में फर्दर मदद करेंगी। फिर ये दूसरा SLOs आ गया, एग्जाम्पल्स, एक्टिविटीज रखी हैं। फिर ये तीसरा SLOs आ गया, एग्जाम्पल्स रखी हैं, एक्टिविटीज रखी हैं। इसी तरीके से चौथा SLOs आ गया है, एक्टिविटीज रखी हैं और फिर उसकी एग्जाम्पल्स रखी हैं। फिर उसको सॉल्व करने के लिए भी आपके पास मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। फिर फर्दर डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने और मुश्किल क्वेश्चंस भी रखे हैं
जो आपको और बेहतर तरीके से एसएलओस की अंडरस्टैंडिंग देंगे, ये भी मैंने रखे हैं। उसके बाद मैंने ये भी रखा है कि इस पूरे चैप्टर में जो खास खास टर्म्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनकी मैंने डेफिनेशन विद एग्जांपल्स भी रख दी हैं। अब ये पूरे चैप्टर्स में जो जो खास खास चीजें हैं, यानी दूसरे अल्फाज में इस चैप्टर की पूरी समरी भी, जो की टर्म्स हैं, मैंने वो भी रखा है। और जो बच्चे नॉर्मली मिस अंडरस्टैंडिंग करते हैं कॉन्सेप्ट, तो वो मैंने मिस कॉन्सेप्ट्स को भी रखा है कि बच्चे ये गलती करते हैं जबकि ये सही बात है, और वो इस एसलोस में करते हैं बच्चे नॉर्मली, बच्चे ये गलती करते हैं पर सही बात ये है, और वो इस एसलोस में करते हैं। तो मैंने मिस कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पर रखे हैं, ताकि आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं। उसके बाद जी साकिब बोलिए। सर जी साकिब इनको बोलिए। को हम सेव कहाँ से कर सकते हैं? साकिब थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। सर इनको हम सेव कहाँ से कर सकते हैं, ये की टर्म्स को? ये ऑलरेडी ग्रुप में मैंने डाल दिया, खाली डाउनलोड करो आप बस। ये आप जिस ओके सर। ग्रुप में हो, मैंने अभी एक पीडीएफ डाला है, खाली क्लिक करके डाउनलोड करो आप। ओके सर। बेटा ये ग्रुप में डाल दिया है, ये एक्सक्लूसिव मटेरियल है, ये एक्सक्लूसिव। किसी ने भी इतना एक्सक्लूसिव काम कभी भी नहीं किया हुआ है क्यूबी में। ठीक है सर। इतना एक्सक्लूसिव मटेरियल है ये। नेक्स्ट, अभी और देखें मैंने आप उसमें क्या रखा है। फिर उसके बाद मैंने AQB के स्टाइल जैसे क्वेश्चंस रखे हैं एसलोस वाइज, जो मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं। और उसके बाद फाइनली 2008 कर 2025-26 तक AQB ने जिस जिस MCQ CRQ को इस चैप्टर से दिया है, मैंने वो भी अकॉर्डिंग टू एसएलओस, ये देखो एसएलओस 1.1 1.2 में ये पास पेपर के क्वेश्चंस आए हैं। एसएलओस 1.3 1.4 में ये पास पेपर के क्वेश्चंस आए हैं, और किस ईयर में वो आए मैंने ये भी लिखा है। यानी मैंने आपके लिए इतनी सहूलत कर दी है कि हर चीज, तमाम एमसीक्यूज, तमाम सीआरक्यूज आपके पास ऑलरेडी यहां पर अकॉर्डिंग टू एसएलओस मौजूद है। और ये सैंपल पेपर था, अभी तक जाहिर बात है जो पिछला पेपर हुआ है वो अपलोड नहीं हुआ है, तो वो भी इसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा। जिस जिसको ये पूरी वर्कशीट को बना समझ आ गया है वो थम्स अप कर दे, मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गई कि मैंने क्या क्या चीजें दी हैं। अभी हम करेंगे वन बाय वन सारी चीजें। सो बच्चों, मुझे ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है कि ये वर्कशीट गेम चेंजर है, स्पेशली आप लोगों के लिए जो बिल्कुल न्यू है। और इतनी चीजें एक साथ आपको दे मिल जाएं और सारी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएं, तो बस हमें क्या करना है, हमने बस प्रॉपरली उस पर अब स्टडी करनी है। तो चलिए, कुछ दोस्त ऑलरेडी इस बात में उनको अंडरस्टैंडिंग है। ये फार्मूला शीट ये पीछे दी हुई होगी पेपर में आपके पास, ये फार्मूला शीट, और बस यही फॉर्मूले होंगे। तो मैंने हर एक बेसिक चीज जो आपको नीड होती है, तो आपको जरूरी होती है इस एसएलओस के लिए, इस चैप्टर के लिए, एग्जाम में अच्छे स्कोर करने के लिए, वो मैंने सब के सब इसमें दे दी हैं। अब आपको किसी भी चीज की ख्वारी नहीं करनी होगी, आपके पास ऑलरेडी ये सारी की सारी चीजें होंगी। ओके, चलें, मैं अब ये एक्टिविटीज थोड़ी से करवा देता हूँ आप लोगों को। ये एसएलओस हमारे पास मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रखे हुए थे, ये मैंने बता दिया। भाई हमने पहला पहला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जल्दी करेंगे। हमने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट किए हुए, पर ये मैंने वर्कशीट न्यू डेवलप किए, तो मैं चाह रहा हूं कि ये लोग ये ये वाले कॉन्सेप्ट भी देख लें। द नंबर फैमिली ट्री। और मुझे याद है शाह साहब आप शायद पूछ रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस क्वेश्चंस हमने जो पेपर में दिए थे वो मुश्किल लग रहे थे आपको। हाँ मोहसिन। जी सर मुझे जी सर मुझे ये नंबर फैमिली ट्री वाले क्वेश्चन ही मुश्किल लग रहे थे। ठीक है, तो बस हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। उजैर आपको सारा पेपर सही लगा था, ये मुश्किल लगा था?
सर थोड़ा सा मुश्किल लगा था। ठीक है, और बेटा मैं मुश्किल बनाऊंगा भी ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। मुश्किल की तैयारी करेंगे तो आसान पेपर हो जाता है, आसान की तैयारी करेंगे तो मुश्किल नहीं होगा। जुनेरा बाजी आप बताएं। सर वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव वाला सवाल था ना, वो मुश्किल लगा था। सॉल्यूशन की मैंने दी थी, वहां से देखा था आपने? जी सर। अंडरस्टैंडिंग हुई थी, अभी भी मुश्किल है? सर थोड़ी थोड़ी हुई थी। चलो अभी हम उसमें रिवाइज भी कर लेंगे चीजों के साथ। बेटा आप समझ लीजिए, आपकी बहन के पास तो बिल्कुल डिफरेंट, पर आप लोगों के लिए तो मैंने बहुत एडवांस किस्म का सब रखा है, बहुत ज्यादा एडवांस किस्म का, जिसमें बच्चे को बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो। शर्त ये है कि बच्चा मेहनती हो। सबसे पहला हमारा एसएलओज है 1.2, रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल और इररेशनल नंबर्स को हम यहाँ पर रख रहे हैं। और साकिब मुझे ये बताएं, पहली वीडियो देखी थी साकिब? उसमें मैंने जो नंबर डेवलप किए थे वो अंडरस्टैंडिंग हुई है साकिब? जल्दी यस सर। जोर से बोलो बेटा, बहुत दूर से बोल रहे हो, जरा करीब से बोलो ना। यस सर, अब वो मैंने पहली वीडियो देखी थी आपकी। तो उसमें बेटा आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, वो सारी बातें समझ ली हैं? यस। क्योंकि साकिब आप जैसा मुझे बोलोगे मैं उसके हिसाब से रीमोडिफाई करूंगा। अगर नहीं समझ आए तो मुझे मुझे बोल दो, अगर समझ आए तो फिर मैं वैसे बात करूंगा। सर पहली वीडियो समझ आ गई थी मुझे। शाबाश। चलो इसका मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब चीजें समझ आ गई। रैशनल नंबर जो बनाए थे हमने। यस सर। ठीक है, आप कह रहे हैं यस सर, मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। और ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म जैसे 1/2, 5/7, ओनली 3 नंबर होगा। नीचे 1 आ सकता है, -2/7, -145/63, कुछ भी कोई भी अपॉन का नंबर या सिंपल नंबर, जैसे कि 0, 5, 3, ये सब रैशनल नंबर्स हैं। ये सब रैशनल नंबर्स हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। अब जो नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं वो भी हमारे पास दो किस्म के हैं, जो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। थोड़ा तेज से करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मुझे चाहिए कैलकुलेटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1/2 कहता हूँ, ये एक रैशनल नंबर है, पर रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1/2 को अगर डिवाइड करूंगा, 1/2, तो आंसर आ रहा है 0.5। 0.5 और 0.5 आपके पास, इसका मतलब डेसिमल में ये एक रैशनल नंबर है। अब डेसिमल एक ये वाला भी होता है, एक ये वाला भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 को डिवाइड करूंगा 3 से, तो 1/3, या चलो 11/3, 11/3 आंसर आ रहा है 3.6666। ये कैलकुलेटर रुक गया, कैलकुलेटर रुक गया क्योंकि ये आगे डिस्प्ले कर नहीं सकता, ये ऐसे डॉट डॉट होगा, ये चलते जाएंगे नंबर्स। और ये 7 इसने राउंड ऑफ किया है, पर ये 6 होंगे। यानी रैशनल नंबर दो किस्म के डेसिमल्स होते हैं, एक वो डेसिमल जो पॉइंट के बाद रुक जाते हैं, और एक वो डेसिमल जो पॉइंट के बाद चलते रहते हैं। जी साकिब बोलिए। सर आपने कहा कि रेशनल नंबर पी और क्यू के फॉर्म में आते हैं, तो सर 0.5 तो उस फॉर्म में नहीं था। 0.5 तो बेटा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, पर अगर हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो वो डेसिमल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। पी अच्छा। अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं ये रहा, मगर उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो वो डेसिमल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके सर। ठीक है। जी सर। ठीक है, और साकिब थोड़ा जोर से बोले, शायद आप माइक में, या तो आप शायद स्लो बोलते हैं, थोड़ा सा जोर से बोले, देखें बाकी कितने जानदार हैं, एकदम ऐसी आवाज करते हैं। और सेकंड वो डेसिमल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर वो डेसिमल नंबर जो पॉइंट्स के बाद चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं आपके पास। तो जब रुक जाते हैं तो हम उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब रुक जाना। और जब नहीं चल रुकते तो हम उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नहीं।
नॉन मतलब नहीं रुकेंगे। और मजे की बात, नहीं रुकेंगे और एक पैटर्न भी बनाते हैं, जैसे ये देखो 6 6 6 6 6 का पैटर्न। तो इस पैटर्न को हम कहते हैं रिक्वेरिंग। यानी आपके पास जो रैशनल नंबर होते हैं वो दो किस्म के डेसिमल होते हैं। यानी रैशनल नंबर दो किस्म के डेसिमल होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, दूसरे होते हैं रिक्वेरिंग। हमेशा हमेशा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग। यानी अगर आपके पास लिखा हुआ है 0.731731 एंड डॉट 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 डॉट, तो ये भी रैशनल नंबर है। और आपने कैसे पहचाना रैशनल नंबर है? क्योंकि पॉइंट के बाद चलता जा रहा है और रिपीट हो रहा है इसका एक पैटर्न। तो आप कहोगे ये एक रैशनल नंबर है और डेसिमल में इसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वायरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वायरिंग। जिसको यहाँ जी सर, मोहसिन बोलो। जी शाह साहब सर बोलो। ये तो रिकरिंग होगा, ये जी तो रिकरिंग होगा ना सर। नॉन बिल्कुल। नॉन रिकरिंग नहीं होगा सर। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू यार शाह साहब। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, थैंक यू शाह साहब, बिल्कुल सही। शुक्रिया, वेरी गुड शाह साहब। मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो गया है। हाँ चलो सही है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आपके पास, ये तो मैंने डिस्कस कर दिया। साकिब यहां तक बात समझ आई है? साकिब जल्दी बोलो। यस सर, यस सर, यहाँ तक आइए समझ में। ठीक है, और थोड़ा अगेन जोर से कोई अगर हैंड फ्री यस वगैरह सर, तो वो ले लें। मेरे ख्याल में यस सर, शायद कोई बाइक। ठीक है यस बेटा। सर। हाँ, ठीक है, डन हो गया, आपको समझ आ गई। ओके। अब इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। मैंने वर्कशीट को बहुत स्पेसिफिक बनाया है ताकि जब बच्चे एंड में भी तैयारी करें तो उनके पास बस लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स ना हो, लंबी चौड़ी चीजें ना हो। और इसी वजह से मैंने इसको बहुत केयरफुली सोच समझ के वर्कशीट को डेवलप किया है, जो आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करवाएगी। सो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते तो वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? वो रेडिकल की फॉर्म में लिखे जाते हैं। रेडिकल 3, रेडिकल 4 नहीं, रेडिकल 4 का आंसर 2 होता है स्क्वायर। ये रेडिकल आंसर 2 होता है। रेडिकल 4 इरेशनल नंबर नहीं है। रेडिकल 3, रेडिकल 2, ये इरेशनल नंबर होते हैं। और मजे की बात, इन नंबर्स की खासियत ये होती है, ये भी डेसिमल में कन्वर्ट होते हैं। ये भी डेसिमल में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि रेडिकल, जैसे कि 2 रेडिकल। देखें ये भी डेसिमल में, रेडिकल 2 का आंसर है 1.41422135 और चलते जाएंगे। ये जो कैलकुलेटर है ये लिमिटेड बताता है। और रेडिकल 3 भी दिखाता हूं आपको। रेडिकल ये मैं इसको ऐसे कर लूं। जी साकिब बोलिए। सर रेडिकल का मतलब क्या होता है सर? रेडिकल ये अच्छा वेरी साकिब, और मुझे बहुत खुशी है कि आप चीजें पूछ रहे हो। साकिब एक भी चीज मत छोड़ना, ये रेडिकल होता है, ये रेडिकल है साकिब। ठीक है। ये सर किस टाइम यूज होता है, मीन किस वक्त यूज क्या होता कह है रहे ये? हो? किस जगह यूज होता है रेडिकल? रेडिकल किस लिए यूज होता है? बेसिकली ये एक पावर है, ये एक पावर है जो 1/2 है। अगर किसी भी नंबर के ऊपर रेडिकल होगा ना, एक पावर होता है खाली। ओके, यानी ओके, बेसिकली एक नंबर पर पावर है ये, जो 1/2 होता है। ठीक है। हेलो। ओके सर, ओके सर। दैट्स नाइस, शाबाश बेटा। एक भी चीज नहीं छोड़ना साकिब, क्योंकि स्टार्ट में मेहनत करोगे फिर चीजें इंप्रूव होती जाएंगी। और ये रिकॉर्डिंग आपको वापस देखने में मदद करेगी, ताकि आप, मैं साकिब आप लोगों को, आप चारों को मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ हमेशा रिकॉर्डिंग्स देखें, चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना समझ आए। अगर आपको अपना मैथमेटिक्स बहुत जल्दी बहुत अच्छा करना है, बहुत जल्दी बहुत अच्छा करना है, क्योंकि मैं 6 महीने के अंदर ये सिलेबस यहाँ वाइंड अप करूंगा और फिर दूसरा ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा।
मोस्ट वेलकम। अगर आपने किसी ने ज्वाइन करना हो तो वापस ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन उसके लिए एक नई वर्कशीट, अगेन उसके लिए एक नया पूरा काम, और अगेन उसके लिए एक बिल्कुल डिफरेंट चीज। तो हम 6 महीने में AQB का सिलेबस कंप्लीट, 9 और मैट्रिक के लिए भी ऐसा ही होगा। ऑफकोर्स फर्स्ट इंटर के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि उनका सिलेबस बड़ा है आपके पास। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं आप लोगों से, बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि स्टार्ट से मेहनत करें, इस स्टार्ट से मेहनत करें। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट रेडिकल 3 पर बात कर रहा हूं मैं। रेडिकल 3 का मैंने निकाला तो उसका आंसर मेरे बच्चों आ रहा है, आंसर आ रहा है 1.73205, और इस तरह चलता जाएगा। अच्छा देखो, अगर आप नोटिस करो, ये वाले भी तो जो डेसिमल नंबर्स हैं, ये भी तो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग हैं, ये भी तो चलते जा रहे हैं। मगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्वायरिंग है, क्योंकि ये कोई भी पैटर्न नहीं बना रहे। जैसे यहाँ पैटर्न बन रहा था, यहाँ पैटर्न बन रहा था, ये पैटर्न नहीं बना रहे। तो इररेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी रुकेगा नहीं, एंड नॉन रिक्वायरिंग होते हैं। नॉन रिक्वायरिंग का मतलब क्या होगा कि ये कोई पैटर्न नहीं बनाते। जिसको यहां तक मेरी बात समझ आ गई, ये थम्स अप कर दें जल्दी जल्दी। जुनेरा, यहाँ मुझे फोकस चाहिए। अगर तुम गायब हुई तो तुम्हारी तबीयत ठीक कर दूंगा, और तुम्हें अपना मुझे लाजमी तौर पर अपना टेस्ट भी दिखाना है, मैं देखूं तो आपने कैसा टेस्ट किया है। जी बेटा सर, थोड़ा सब्र। जी सर, अभी भेज देंगे। हाँ, थोड़ा सा सब्र करें। मैं अभी तो स्टार्टिंग क्लासेस हैं, जैसे जैसे डेवलप हो जाएंगे तो फिर मैं और एक्सटेंडेड लेवल तक बात करूंगा। अभी तो मैं बहुत बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूँ, बहुत बेसिक तरीके से। जैसे ही सारे के सारे अच्छे और हो जाएंगे, तो मैं तो चाहूंगा मेरे बच्चे और एडवांस तरीके से सीखें चीजों को, और जल्दी, क्योंकि मैं आप सबके IQ लेवल पर काम करूंगा, ताकि आप जब पेपर आए तो जल्दी जल्दी आंसर दे सको। और उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे आगे बढ़ जाओगे। चले जी, अब नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल दी। मैं सबसे पहले साकिब से पूछूंगा। साकिब, 0.75 क्या लगता है, ये रैशनल नंबर है या इररेशनल? यस साकिब, जोर से। रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है, क्योंकि पॉइंट के बाद ये आपके पास 2 डिजिट है, तो ये टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर होते हैं। शाबाश, वेरी गुड। यार ये शाह साहब, रेडिकल 5 रैशनल है इररेशनल है? इर्रेशनल है सर। इररेशनल है, जबरदस्त। मेरा बाजी मुझे बताओ, 0.33 रैशनल है इररेशनल है? सर रैशनल है। रीजन दो। सर क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है मगर ये रिकरिंग है। शाबाश। अच्छा जी, मैं पूछूंगा उमेर, पाए रैशनल है इररेशनल है? इरेशनल सर। इररेशनल। बेटा पाए में बड़ी मिसकॉन्सेप्ट हैं, ये बात। पाए को लिखा जा सकता है 22/7, पर वो अप्रोक्सीमेट है भाई, वो एक्चुअल नहीं है। पाए इररेशनल नंबर होता है, उसको अप्रोक्सीमेट में लिखा गया है। क्यों लिखते हैं? क्योंकि पाए बहुत जगहों पर यूज होता है, और वो कहते हैं अवॉइड करो डेसिमल्स को, इसलिए लिखते हैं। मगर पाए इररेशनल नंबर है, ये बात ध्यान में रखिएगा। पेपर में ऐसे क्वेश्चन AQB लाजमी पूछता है कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें बच्चों के मिसकॉन्सेप्ट, तो पाए इररेशनल नंबर है, ये अप्रोक्सीमेट 22/7 है, पर ये एग्जैक्ट नहीं है। जिसको ये मेरी ये बात समझ आ गई है, थम्स अप कर दें जल्दी जल्दी। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट रेडिकल 6 की। रेडिकल 16 क्या ख्याल है, रैशनल है या इररेशनल? इरेशनल सर। जोर से बोलो ना यार, आपकी आवाज क्यों नहीं मेरे पास आ रही? जब मैं आपको इरेशनल है। सुन ही नहीं सकूंगा तो मैं आपको कैसे हेल्प करूंगा साकिब? इरेशनल सर, इरेशनल। इररेशनल कैसे कह रहे हो साकिब, क्यों कह रहे हो इररेशनल? कि सर ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स खत्म नहीं होंगे, चलते जाएंगे। चलो देखें, कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करके देखते हैं।
वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि क्या ये रैशनल है इररेशनल, रीजन के साथ। सो मिस्टर कैलकुलेटर, और तू गायब क्यों हो जाता है मिस्टर कैलकुलेटर? हाँ भाई, 16 का साकिब रेडिकल निकाल रहा हूं। साकिब इसका तो आंसर 4 आ रहा है, और 4 का मतलब 4/1। ये तो रैशनल हो गया। साकिब हमें बहुत केयरफुली इन चीजों को देखना है, और मैं आगे सिखाऊंगा ये 16 का 4 कैसे हुआ। पर फिलहाल अभी कैलकुलेटर से सादा लैंग्वेज में कैलकुलेटर यूज किया करो साकिब, और चीजों को देखा करो। बेटा ये मेरी बात समझ आ रही है? हेलो? यस सर। ठीक है। और किसी चीज को भी ना इतनी आराम से नहीं मालूम, इन्वेस्टिगेशन लाजमी चाहिए। ओके, मुझे बताएंगे शाह साहब, क्या लगता है रैशनल इररेशनल? सर इरेशनल है, इरेशनल। इररेशनल क्यों है, रीजन दो। सर ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिकरिंग है सर, ये पैटर्न नहीं बना। यानी कोई कोई पैटर्न नहीं बना रहा। वेरी गुड शाह साहब, स्ट्रांग हो गए हो यार। वेरी 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 गुड। चलो जी। अच्छा जी, अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर, फॉर एग्जाम्पल ये 1/3 का आंसर आ रहा है 0.3333333 और चलता जाएगा। फर्ज करते हैं अगर सिर्फ डेसिमल लिखा हो, और बच्चे बोलते हैं कि सर ये आप तो कह तो रहे हो, चलो हम मान लेते हैं आपकी बात कि पॉइंट के बाद डिजिट चलते जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, पर पैटर्न बनाने नॉन रिक्वायरिंग। पर क्या आप इस नंबर को वाकई रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे इसका आंसर 1/3 है? तो बहुत सारे बच्चों के पास ये भी क्वेश्चन होता है कि भाई कोई ऐसा तरीका है जिसमें आप इसको कैसे लिख लो, आप इसको कन्वर्ट कर सको फ्रैक्शन में। तो चलो आपको वो तरीका समझाते हैं बच्चों। 0.3333 चलता जा रहा है। अब इसको आप कह दो, एक नाम दे दो एक्स। ये तुम्हारा पहला स्टेप होगा, यानी उनको नाम दे देना है एक्स। ये आपका पहला स्टेप होगा। अब स्टेप नंबर 2 क्या होगा? अब देखो पैटर्न क्या है, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। जी साकिब बोलें, जी साकिब बोलें। सर ये एक्स कहाँ से आया यहाँ पे इसमें? ये बेटा मैंने सपोज किया है, लेट किया है, इसका नाम दे दिया है। ये मैंने एक सपोज किया है कि ये नंबर कोई एक्स है। अच्छा ठीक सर, है? ओके। ठीक है सर। ओके, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी, आप नेक्स्ट क्या देखना है? देखना है कि कितने डिजिट पैटर्न बना रहे हैं। सिर्फ एक डिजिट पैटर्न बना रहा है, और वो सिर्फ एक डिजिट है, एक डिजिट के अलावा कुछ नहीं है। एक डिजिट के अलावा कुछ नहीं है जो एक पैटर्न बना रहा है। तो अगर सिर्फ एक डिजिट पैटर्न बना रहा है तो ये एक्स, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो। अगर दो डिजिट पैटर्न बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और तीन डिजिट पैटर्न बनाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं एक बार फिर बता दूं, पहला आप लेट करोगे, सपोज करोगे कि ये नंबर एक्स है, और फिर देखोगे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप देखोगे सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर दो डिजिट रिपीट होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर तीन डिजिट रिपीट होंगे तो 1000 से। ये दोनों साइड पर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड भी और इस साइड भी। जिस जिसको यहां तक स्टेप समझ आ गया है थम्स अप कर दें। ओके, नाउ थर्ड वन। भाई 10 को x से मल्टीप्लाई किया हो गया। जब भी कोई भी नंबर 10 से मल्टीप्लाई हो तो पॉइंट एक जस्ट राइट साइड पे मूव कर जाता है। यानी 10 से मल्टीप्लीकेशन का फायदा क्या होता है, कैलकुलेटर से कर लो तब भी ऐसे ही होगा। ये पॉइंट यहां मूव कर जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 3.3333, और स्टिल ये चलता जाएगा। तो ये पॉइंट यहां मूव कर जाएगा,
पॉइंट नंबर से पहले जीरो की कोई अहमियत नहीं है, तो ये 3.33 हो जाएगा। और ये मैं कहूंगा मेरे पास 10x की वैल्यू आ गई। पहले मेरे पास x की वैल्यू आ गई थी, अब मेरे पास 10x की वैल्यू आ गई है। जिस जिसको यहां तक बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। जी साकिब पूछें। सर ये 3 पॉइंट ये कैसे आया यहाँ पे? क्या कैसे आया? 3 पॉइंट जो पॉइंट चेंज हुआ। बेटा मैंने सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर से करोगे ना 10 से मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास ये आंसर दे देगा 3.333। ये जस्ट सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, ओके सर। सिंपल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। ठीक है सर। ओके। सो अब मैं क्या करूंगा, ये 10x को इस x से माइनस करूंगा। अब ये मेरा तीसरा स्टेप आ गया, ये मेरा दूसरा स्टेप था। अब मेरा तीसरा स्टेप समझो। तो मैं ये 10x को माइनस करूंगा x से, 10x को माइनस करूंगा x से। तो इसी तरीके से मैं इस नंबर को माइनस करूंगा इससे। तो 3.333 को मैं माइनस करूंगा 0.33 से। बेटा ये स्टेप्स हैं जो हमें हमेशा फॉलो करने हैं, ये हमेशा फॉलो करने हैं ये स्टेप्स। तो 10 में से एक x जाएगा तो बच जाएगा 9x। और 3.333 को माइनस करो 0.333 से, तो ये डेसिमल वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये माइनस कर रहे हैं ना, तो 0 माइनस करेंगे तो आंसर 3 बचेगा। और फिर 9 को 3 से डिवाइड कर दूंगा। और नोटिस करो 3 वन जा 3 थ्री जा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/3। और ये वही नंबर है जो मैंने स्टार्ट में कहा था, 1/3 को डिवाइड करोगे तो आंसर ये आएगा। जिस जिसको मेरी ये बात समझ आ गई ये थम्स अप कर दें। स्टिल कोई क्वेश्चन पूछना था क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी जुनेरा बोलिए। सर एक दफा ये स्टेप थर्ड वाला रिपीट करिएगा, समझ में नहीं आ रहा सर। बेटा जी सादा अल्फाज में जो भी यहां नंबर बने उसको इस नंबर से माइनस कर दो, जो भी यहां नंबर बने उसको इस नंबर से माइनस कर दो। तो 10 में से एक एक्स जाएगा तो 9x बच जाएंगे। 333 से माइनस करोगे 0.33, डेसिमल पार्ट डेसिमल पे कैंसिल क्योंकि माइनस कर रहे हो। 3 में से 0 जाएगा तो 3 बच जाएगा। 9 को डिवाइड करो सिंप्लीफाई करो आपका आंसर आ जाएगा। और कर लो डिवाइड कैलकुलेटर से, 1 को डिवाइड करो 3 से तो आंसर वही 0.333 आ जाएगा। और ये मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग नंबर से पूछे कि यार जरा कन्वर्ट करके दिखाना, देखो 1 डिवाइड 3, आंसर वही 0.33333 आपके पास आ रहा है। जुनेरा मेरी बात समझ आई है? जी सर। चलो फिर कितने स्टूडेंट जल्दी से, टाइम मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है उसके बाद फिर बंद हो जाएगी, जल्दी से 0.777 को जरा ट्राई करना इसी स्टेप्स में, जरा जल्दी से भेजें। साकिब आप भी ट्राई करेंगे? 0.77777। सर 0.777 को क्या करना है? यही स्टेप बेटा यही करना है जो मैंने अभी किया है। 0.333 से किया ना, अब 0.77 को कन्वर्ट करो। 1 मिनट है आपके पास। 0.3। शाबाश साकिब, ट्राई जरूर करना बेटा, बेशक सही करो या गलत। अब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस सॉल्यूशन का, क्योंकि वीडियो बंद होने वाली है। जल्दी से ले लो ताकि आप 0.777 पर ये स्टेप फॉलो कर सको। ओके सर ले लिए जल्दी से ले लो बेटा जी। चलें इसको यहीं तक रखते हैं, रिकॉर्डिंग आपसे शेयर हो जाएगी, आप वापस ये रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।